मॉर्निंग स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2022 में हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जीन पियाजे से कि पियाजे के संज्ञान विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञान संरचना की वह इकाई कौन सी है जो संज्ञान व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है। तो उस संज्ञान व्यवहार में मदद करने वाली क्रिया का नाम बताना है। क्या वो प्रवृत्तियाँ हैं, मूल प्रवृत्तियाँ हैं, स्कीमा है या संरक्षण है। स्टूडेंट्स चारों वर्ड ही कन्फ्यूज़न है और पियाजे से हर बार एक दो क्वेश्चन, कई बार तो चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी कौन कौन सी स्टेजों में बांटा उन्होंने, क्या क्या उनका वर्णन किया, क्या क्या नाम दिए। स्कीमा से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो पियाजे साहब से क्वेश्चन एक पक्का आता है। आइए हम पियाजे साहब को कंप्लीट ही कर लेते हैं और इसका आंसर स्कीमा है। स्टूडेंट्स स्कीमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, पियाजे के अनुसार मानव के विकास को, यानी कि पियाजे साहब ने विकास का संज्ञानात्मक और विकासात्मक सिद्धांत दिया था और अपने विकासात्मक सिद्धांत के चार पहलू बताए। पहला जैविक परिपक्वता, दूसरा भौतिक वातावरण के साथ अनुभव करना और तीसरा सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव करना और चौथा है संतुलीकरण करना। जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव और चौथा है संतुलीकरण। इनके विषय में जान लेते हैं। संतुलीकरण विकास की एक अनिवार्य शर्त है क्योंकि संतुलीकरण विकास के तीन पहलुओं पर डिपेंड करता है, यानी कि जो इक्विलिब्रेशन होता है, संतुलीकरण होता है, विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग भी है और तीन इसके पहलू हैं। पहला जैविक परिपक्वता, फिर भौतिक और तीसरा आएगा सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव के द्वारा क्या करना, समन्वय स्थापित करना। यानी कि संतुलीकरण के अंदर जो तीन पहलू हैं, जैविक परिपक्वता, भौतिक और सामाजिक वातावरण से जो अनुभव मिलेंगे उनमें क्या स्थापित करेगा, अनुभव स्थापित करेगा। और जो समन्वय यहाँ पर स्थापित करने के अभाव होगा तो उसका विकास संभव नहीं होगा। देखो, अगर तीनों पहलुओं के साथ समन्वय स्थापित करेगा तो विकास संभव है और नहीं करेगा तो विकास संभव नहीं। ये क्वेश्चन आपका ही हो जाता है। फिर है पियाजे के अनुसार ही संतुलीकरण एवं स्वयंचालित उन्मुक्ति की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया एक एक कदम आगे बढ़ने पर व्यक्ति के विकास को अग्रसर करती रहती है। कि भी अगर इनमें आपस में तालमेल हो जाता है, किस किस में, संतुलीकरण और स्वयंचालित क्रिया के अंदर, तो फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं, विकास की सीढ़ी आगे कवर करते रहते हैं। पियाजे ने अपने विकास के अधिगम में संज्ञान को प्राधान्य देने के कारण इसका नाम क्या हुआ, संज्ञानात्मक सिद्धांत। यानी पियाजे साहब ने अपने अधिगम के सिद्धांत में, किसके सिद्धांत में, विकासात्मक, क्या नाम है देखो, विकासात्मक अधिगम सिद्धांत में किसको महत्व दिया, संज्ञान को। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया फिर, संज्ञानात्मक विकास अधिगम सिद्धांत। आगे देखते हैं। फिर स्टूडेंट्स पियाजे साहब ने इसमें दो प्रत्यय बताए, एक आत्मसातीकरण और दूसरा है समायोजन। आत्मसातीकरण एसिमिलेशन, दूसरा क्या है, समायोजन। इस वर्ड को समझते हैं। इस वर्ड से अभिप्राय है पूर्व अनुभव के आधार पर, कि हमें कोई किसी चीज़ का पूर्व अनुभव है, एक नई पृष्ठभूमि तैयार करना। यानी पूर्व अनुभव के आधार पर एक नई पृष्ठभूमि तैयार करने से है, या मानव और व्यक्ति या बालक अपने वातावरण जिसमें कि वो विचरण करता है, रहता है, कुछ न कुछ नवीन अनुभव ग्रहण करता है, जिसको पूर्व से प्राप्त अनुभव से संबोधित करता है। इसी का नाम क्या होता है, हमारा समायोजित होता है। मोटी बात यह है कि कोई भी बालक है, कोई भी मानव है, व्यक्ति है, वो पिछले अनुभव के आधार पर नवीन सूचना प्रसारित करता है या नवीन अनुभव ग्रहण करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, समायोजित या अकोमोडेट। पिछले ज्ञान के अकॉर्डिंग, पिछली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, पिछली अनुभव के अकॉर्डिंग नई इमेज या नवीन अनुभव प्राप्त करना क्या कहलाएगा, आपका आत्मसातीकरण कहलाएगा। उसके बाद उसको स्वीकार करना क्या कहलाएगा, आत्मसात। यानी कि समायोजन को स्वीकार करना क्या कहलाएगा, आत्मसात कहलाएगा। और इससे बालक में नवीन ज्ञान का क्या होता है, संज्ञान होता है। नवीन ज्ञान का
संज्ञान होता है, संग्रहण होता है। देखो संज्ञान संग्रहण से वर्ड दे रखे थे कि नवीन ज्ञान को स्टोर करना सीखना संज्ञान और संग्रहण होता है। इसी संज्ञान के फलस्वरूप बालक अपने व्यक्ति के मस्तिष्क में एक छवि निर्मित करता है। यानी ज्ञान के ऊपर ही व्यक्ति अपने मस्तिष्क में क्या करता है, छवि निर्मित करता है, और उसी छवि को क्या बोलते हैं हम, स्कीमा बोलते हैं। छवि को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो पियाजे का यह मानना था कि बालक के संज्ञान विकास में इन संगठनात्मक संरचनाओं का बहुत अधिक योगदान है। किसका, आत्मसातीकरण, आत्मसातकरण, मस्तिष्क में नई चीज़ को संज्ञान करना, संग्रहण करना, इसी को क्या बोलते हैं फिर हम, स्कीमा बोलते हैं। देखो पिछली जो अनुभव होते हैं उनके बेस पर नवीन अनुभव ग्रहण करना समायोजित कहलाता है। उनको स्वीकार करना आत्मसात कहलाता है। फिर उनको संज्ञान में लेना या संग्रहण करना और मस्तिष्क में एक नवी छवि को कंस्ट्रक्ट करना, नवी छवि को कंस्ट्रक्ट करना क्या कहलाएगा, आपका स्कीमा कहलाएगा स्टूडेंट्स। आगे हैं कि भी बालक सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए न केवल भौतिक और वातावरण पर ज्ञान प्राप्त करता है, वह वातावरण के साथ भी समायोजित स्थापित करना चाहता है। जब तक बच्चा वातावरण के साथ समायोजन महसूस नहीं करेगा, जब तक उसका ज्ञान आगे संभव नहीं हो सकता। तो वातावरण के साथ आत्मसातीकरण या संयोजन करने की प्रक्रिया, देखो नई डेफिनेशन आती है। संतुलीकरण क्या कहलाता है कि बच्चा जब वातावरण के साथ आत्मसातीकरण करता है या उसके साथ समायोजन करता है। आत्मसातीकरण करना, समायोजन करना क्या कहलाएगा, आपका संतुलीकरण कहलाएगा या इक्विलिब्रेशन कहलाएगा, जो हमारे मन और संज्ञान विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि बच्चे का वातावरण के साथ आत्मसातीकरण करना या समायोजन करना ही क्या कहलाएगा, आपका संतुलीकरण कहलाएगा, और मानसिक विकास के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बालक या बालिका वातावरण के साथ जो संतुलीकरण करते चलेंगे, वैसे वैसे उनका संज्ञान विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। ये चीज़ भी याद रखने लायक है कि जैसे जैसे बच्चा वातावरण के साथ संतुलन स्थापित कर लेगा, वैसे वैसे बच्चे का संज्ञान विकास भी होगा और उसका मानसिक विकास भी चलता रहेगा। इस प्रकार वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करते हुए जीन पियाजे ने संज्ञान विकास की 4 अवस्थाएं बताई। तो आइए चारों के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे साहब ने बताया कि विकास की पहली अवस्था संवेदी विकास होती है, जो जन्म से 0 से 2 वर्ष तक की होती हैं। फिर आपकी प्रेपोजिशन टेस्ट यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक की होती है। फिर बच्चा मूर्त क्रिया करना सीख जाता है। मूर्त होती है जिसको देख के मन में आइडिया जाना, कंसेप्ट की फॉर्मेशन करना, यह आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा 7 से 11 वर्ष तक का। और फिर उसके बाद जो आती 11 से ऊपर 18 तक कहीं उन्होंने कह रखे हैं, या 11 वर्ष से ऊपर आपकी औपचारिक या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आएगी स्टूडेंट्स। संवेदी गत्यात्मक अवस्था जो होती है स्टूडेंट्स, वो संज्ञान और मानसिक विकास की पहली अवस्था है, जो जन्म से लेकर 2 साल तक चलती हैं। इस अवस्था के अंदर 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता बच्चा सीखता है। एक प्राथमिक, द्वितीयक और तीसरी तृतीयक। शिशु 3 प्रकार की क्रिया को 4 रूप में पुनरावृत्ति करता रहता है, और इन 3 प्रक्रियाओं के चक्रीय पुनरावृत्ति के माध्यम से ही बच्चा वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। और ज्ञान का निर्माण करने से व्यक्ति का क्या होता है, विकास होता है। देखो स्टूडेंट्स, संवेदी अवस्था आपकी प्रथम अवस्था है, 0 से 2 साल तक की होता है, और इस अवस्था में बच्चा 3 प्रमुख क्रियाएं करता है। उनको बांट दिया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के अंदर। बच्चा इन 3 क्रियाओं को एक चक्कर के रूप में सीखता है, उनकी पुनरावृत्ति करता है, वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। और ज्ञान का निर्माण होने से बच्चे का विकास होता है। फिर पियाजे महोदय ने इसको 6 अवस्था में बांट दिया। आइए स्टूडेंट्स उन 6 अवस्था को आगे सीखते हैं कि 0 से 2 साल तक का आपका स्टेज है, उसको 6 अवस्था में कैसे। 0 से जब बच्चा 1 माह तक का होता है,
तो वह चूसना, रोना, हाथ पैर चलाना, शरीर को हिलाना जुलाना सीख लेता है। फिर बच्चा 1 से 4 माह तक का होता है तो प्राथमिक क्रियाओं का संपादन करना और उनको आत्मसात करना, उनमें अंतर करना, ये बातें बच्चा 1 से 4 माह के अंदर सीख लेता है। नेक्स्ट स्टेज स्टूडेंट्स 4 से 8 माह तक की उन कार्यों की उद्देश्य पूर्णता जो होती हैं, इन क्रियाओं में प्रतिक्रिया करता है और सभी क्रिया उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती हैं। यानी 4 से 8 माह के अंदर बच्चा जो भी क्रिया प्रतिक्रियाएं करेगा उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। फिर 8 से 13 माह के अंदर प्राथमिक और द्वितीय प्रतिक्रियाओं में समन्वय स्थापित करना सीख लेता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करना भी सीख लेता है। यानी 8 से 13 माह के अंदर बच्चा प्राथमिक और जो द्वितीय प्रतिक्रियाएं होती हैं उनमें समन्वय स्थापित करना सीख लेता है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो बाधाएं आई उनको भी दूर कर देता है। फिर 5वीं अवस्था है 12 से 18। तो साधन या साध्य अंतर करके साधनों का प्रयोग करने में साध्य प्राप्त करना चाहता है कि बच्चा साधन के प्रयोग के द्वारा साध्य को प्राप्त करना 12 से 18 माह में सीख लेता है और साधन साध्य में भी अंतर करना सीख लेता है। फिर आपका 18 से 24 माह मानसिक शक्तियों में अंतर करना सीख जाता है और नवीन साधनों का प्रयोग करना भी बच्चा सीख लेता है स्टूडेंट्स। फिर आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे महोदय की यह दूसरी अवस्था है और यह अवस्था आपकी मानसिक विकास की दूसरी अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित अवस्था के रूप में परिलक्षित किया जाता है। किसमें? आत्म केंद्रित अवस्था में परिलक्षित किया जाता है 2 से 7 साल तक। इसी का नाम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और यह आपकी दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में बालक जो भी क्रियाएं करेगा वो अपने स्वयं की संतुष्टि को प्राप्त करने हेतु करता है, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करता है। इसीलिए हम इसको अनुकरण के माध्यम से सीखने की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को भाषा का भी ज्ञान होता है और उसके शब्दकोश में भी निरंतर वृद्धि होती रहती है। यानी कि जो आपकी 2 से 7 साल तक की अवस्थाएं हैं, इस अवस्था में बालक जो भी क्रिया करेगा वो स्वयं की संतुष्टि के लिए करेगा, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए करेगा, अनुकरण के द्वारा सीखेगा और इसमें ही बालक अपनी भाषा का ज्ञान भी सीखता है और उसके शब्दकोश में वृद्धि भी होती है। स्टूडेंट, बालक इस अवस्था में प्रतिमूर्तियों और छवि एक इमेज बनाना शुरू कर देता है। प्रतिमूर्ति बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बालक अंतःकरण या अनुसरण के द्वारा ही करता है। यानी कि जो बच्चे के दिमाग में किसी के प्रति इमेज सेट करता है वो किसी चीज़ का अनुकरण करके सीखता है, इसलिए हम इसको अनुकरण की अवस्था भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होगी? आत्म केंद्रित होगा बच्चा, अनुकरण के द्वारा सीखेगा और एक प्रत्यक्षात्मक तर्क करेगा, किसी चीज़ को देख के तर्क करेगा। उसके बीच में कल्पना में विचरण करना, कल्पना के खेल प्ले करना और अस्थिर करणात्मक तर्क करेगा कि कोई भी अगर हम तर्क करेगा बच्चा 2 से 7 साल में तो आपका वो स्थिर तर्क नहीं होगा, अस्थिर होगा। देखो 5 चीज़ें बताई हैं। 2 से 7 साल में आत्म केंद्रित रहेगा बच्चा, अनुकरण के द्वारा सीखेगा, प्रत्यक्षात्मक तर्क करेगा, कल्पना में खोया रहेगा और अस्थिर करणात्मक जो आपके तर्क करेगा। फिर आपकी है इसके 2 भागों में बांट दिया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में, उनके नाम उनको देखते हैं स्टूडेंट्स। पियाजे महोदय ने जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसको 2 भागों में बांट दिया। पहले आपकी है पूर्व प्रत्यात्मक काल। यह अवस्था आपकी 2 से 4 वर्ष तक होती है। पूर्व प्रत्यात्मक काल कितनी होती हैं? 2 से 4 वर्ष। कितनी होती हैं? 2 से 4 वर्ष होती हैं। इस काल में बच्चा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में रुचि रखता है, जिससे वह अन्य विशेष व्यक्ति जैसे उसका बड़ा भाई बहन है उनको करते हुए देखता है, उन्हीं को करने का प्रयास करता है।
तो बच्चा इस अवस्था में अनुकरण से सीखता है, क्योंकि अनुकरण की प्रवृत्ति बच्चे में ज़्यादा पाई जाती है। और इस अवस्था में बच्चे का विकास का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और लगभग वो 2 से 4 वर्ष में 2 से 4 वर्ष तक होती है तो वह 200 शब्दों तक को सीख लेता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में 2 से 4 साल तक की होगी। बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखेगा, जो उसकी लाइफ में विशेष व्यक्ति उनको देख के सीखेगा और बालक का लगभग 200 शब्दों तक का विकास होगा। फिर आपकी अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था, ये आपकी 4 से 7 साल, वो 2 से 4 थी, ये 4 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा बिना किसी तार्किक विचार से किसी वस्तु क्रिया कार्य को स्वीकार कर लेना होता है। इसमें बच्चा तर्क नहीं करता, वहाँ बच्चा तर्क कर रहे हैं, बिना किसी तार्किक विचार के किसी वस्तु और अपनी क्रिया कार्य को स्वीकार कर लेता है। वह अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं होता। देखो, अंतः प्रज्ञात में वह तर्क नहीं करता, लेकिन पूर्व प्रत्यात्मक काल में तर्क करता है। तो 2 से 4 साल तक की आपकी तर्कात्मक अवस्था है, लेकिन 4 से 7 साल तक में बच्चा तर्क नहीं करता। इस अवस्था में खेल अधिकारी सामाजिक होते हैं, परिवार से बाहर के व्यक्तियों को बच्चा ज़्यादा महत्व देता है। और तीसरी स्टेज है फिर आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञान और मानसिक विकास की यह तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे का भार है, आकार है, उसका आयतन है, उसकी संक्रियात्मक अवस्था है, ये सारी चीज़ें बच्चा समझ लग जाता है। और इस अवस्था में बच्चा ज्ञान का संरक्षण भी करता है। इसी संरक्षण के गुण के कारण ही बच्चे के भार, लंबाई, ऊंचाई, आकार और बीज गणितीय ज्यामितीय प्रत्ययों को भी समझने लगता है। मूर्त यानी कि बच्चा देखकर किसी के आकार में, भार में, उसके वॉल्यूम में, किसी अवस्था ज्ञान के संरक्षण में, किसी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बीज गणितीय, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में प्रमुख विशेषता पाई जाती है कि बच्चा स्वयं करके सीख के लंबे समय तक उस चीज़ को याद रखना चाहता है, जिससे वह कुछ नियम बना लेता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नियमीकरण अवस्था। देखो, बच्चा करके कुछ नियम बना के क्या बोलेंगे, इस अवस्था को हम नियमीकरण अवस्था बोलेंगे, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे की प्रमुख विशेषता होती है कि बच्चा करके सीखे। और बालक स्वयं करके सीखेगा तो लंबे समय तक कार्य करने के लिए वह कुछ नियम बना लेगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हम नियमीकरण की अवस्था बोलेंगे। नियम ही क्या कहलाते हैं, तार्किक नियम कहलाते हैं। बच्चे एक एक वर्ड का खेल है। नियमीकरण क्या कहलाते हैं, तार्किक नियम। नियमीकरण की अवस्था कौन सी होगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। इसीलिए है नियमीकरण करना इस अवस्था के अंदर बच्चा सीखता है। पियाजे महोदय के अकॉर्डिंग इस अवस्था में बच्चा क्या क्या सीखता है, आइए उसको देख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्रमबद्धता, संरक्षण करना, वर्गीकरण करना, अनुरूपीकरण करना, स्थूल कार्यात्मक करना, किसी भी बात का बच्चे को निर्माण करना, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन करना, अनोखापन या मनमोजी भी इसके अंदर होती है स्टूडेंट्स। तो जब आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था होगा तो बच्चा किसी चीज़ को क्रम में लगाना, उसको सारणीबद्ध करना सीख लेता है, किसी चीज़ का संरक्षण करना सीख लेता है, कैसे उसको बांटना है ये सीख लेता है, उनका अनुरूप करना सीख लेता है, स्थूल कार्य कैसे करे जाओगे ये भी बच्चा सीख लेगा, किस बात का निर्माण कैसे होगा, कैसे पेश करनी ये बच्चा सीख लेगा, अधिगम का स्थानांतरण कैसे करना ये सीख लेगा, अनोखापन मजबूजी भी आपकी इस अवस्था की मेन इन्फॉर्मेशन होती हैं। और लास्ट अवस्था स्टूडेंट्स हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञान मानसिक विकास की चौथी अवस्था, लास्ट अवस्था, अंतिम अवस्था, जो हमारी 11-12 वर्ष से प्रारंभ होती हैं, 18 वर्ष तक चलती हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके विचारों में परिपक्वता आने लगती है, विचारों में स्थूलता आने लगती है। देखो वर्ड देखो, इस अवस्था में बच्चे में किशोर अवस्था में होगा, किशोर अवस्था में परिपक्वता आएगी, स्थूलता आएगी, विचारों का मॉडिफिकेशन करना शुरू हो जाएगा।
जो बच्चे ने तर्क करके विचार सीखे थे अब उनको मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देगा। इसलिए बालक में चिंतन की अवस्था रहना सीख जाएगा। इसीलिए हम इसको स्वदेश्य चिंतन की अवस्था मानते हैं। किसकी? स्वदेश्य चिंतन की अवस्था। उसमें तर्क कर रहा था, इसमें चिंतन करेगा। तो इसको भी समुदाय ने 4 भागों में बांटा है। पहले आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान करना, इसको हम हिंदी में बोलेंगे तादात्म्यकरण। दूसरा है निषेधीकरण और तीसरा आपका पारस्परिक समझता करना, दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना, आइडेंटिफिकेशन करना, नेगेशन करना। और चौथी है किसी चीज़ों के अंदर सह संबंध स्थापित करना भी सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चा समस्या समाधान के विषय में परिकल्पनाओं का, हाइपोथेसिस का निर्माण करता है, उनमें सह संबंध स्थापित करता है, किस चीज़ की संभावना है किसकी नहीं है, तथ्यों के बारे में, घटनाओं के बारे में इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है। तो पियाजे ने इस अवस्था की विशेषता क्या क्या बताई है कि बच्चा इस अवस्था में तर्क वितर्क करेगा, तार्किक चिंतन भी किशोर अवस्था में ही करेगा, घटनाओं का निर्वहन करेगा, शाब्दिक परिकल्पना का प्रयोग करेगा, अपने आप को आदर्श प्रस्तुत करेगा, दूसरों के साथ सहयोग करेगा, संभाववादी बन जाएगा, संतुलिनीकरण कर जाएगा, घटनाओं का कार्यान्वयन करना सीख जाएगा, किस प्रकार से संबंध स्थापित करना, ये बातें सारी में चौथी अवस्था में बच्चा सीख जाएगा। क्या सीखेगा? तर्क वितर्क करना, तार्किक चिंतन करना, घटनाओं का निर्वहन करना, शाब्दिक परीक्षण करना, आदर्शवादी प्रस्तुत करना, अपने आप को अन्य के साथ सहयोग स्थापित करना, संभाववादी करना, संतुलीकरण करना और घटनाओं को क्रियान्वयन करना। ये बच्चा चौथी अवस्था के अंदर सीख जाता है। स्टूडेंट्स, इस अवस्था में बालक और व्यक्ति में उच्च कल्पना शक्ति का विकास होता है और बच्चा मूर्त की बजाय अमूर्त चिंतन करना भी सीख लेता है और विमर्शी चिंतन करना, रिफ्लेक्टिव चिंतन करना भी शुरू कर देता है। और जब अमूर्त और रिफ्लेक्टिव चिंतन करना बच्चा सीख जाएगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे कि बच्चा नवीन ज्ञान ग्रहण करेगा और नवीन ज्ञान को ग्रहण करके सीखना भी शुरू कर देता है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, पियाजे साहब आपके स्विट्ज़रलैंड के थे। उन्होंने संज्ञान विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। संज्ञान जोड़ने से उन्होंने विकास के साथ संज्ञान को भी जोड़ दिया। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। जो आपकी स्वेदी अवस्था थी वो आपकी 0 से 2 वर्ष तक थी। फिर उन्होंने 0 से 2 वर्ष तक की 6 अवस्थाएं बताई। 0 से 1 माह, 1 से 4 माह, 4 से 8 माह, 8 से 13 माह और 12 से 18 माह, 18 से 24 माह। फिर इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई, दो आपकी 2 से 7 वर्ष तक की। इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है, अनुकरण से सीखता है, कल्पना में विचरण करना सीख जाता है। फिर उन्होंने इस अवस्था को भी 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम रख दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी का अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था। जो आपकी पूर्व वाली अवस्था है उसकी अवस्था को 2 से 4 साल तक बताया। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करेगा, लेकिन जो आपकी 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था है इसमें बच्चा तर्क नहीं करेगा, ऐसे ही उस बात को सीधा स्वीकार कर लेगा। फिर आपकी तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त में बच्चा देख के सीखेगा। तो देख के बच्चा किसी वस्तु के आकार में, भार में, वॉल्यूम में, लंबाई में, चौड़ाई में अंतर करना सीख जाता है। उन वस्तुओं को देखकर नियम बनाना सीख जाता है। इसलिए अवस्था को आप नियमीकरण की अवस्था भी बोलेंगे। इस अवस्था में बच्चा क्रमबद्धता करना, संरक्षण करना, वर्गीकरण करना, किसी चीज़ का निर्माण करना, अनोखापन, अनदेखा, मनमोजी, ये सारी बातें हमारी किसके अंदर आएंगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आएंगी। फिर लास्ट आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी किशोर अवस्था से शुरू होती है 11-12 वर्ष से, और यह अवस्था आपकी 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चा 4 बातें ज़्यादा सीखेगा। तब तमीकरण इसकी फर्स्ट स्टेज है, निषेधीकरण सेकंड है, पारस्परिक संबंध तीसरी है और चौथी आपकी सह संबंध रूपांतरण करना। और बच्चा इस अवस्था में तर्क वितर्क, तार्किक चिंतन करना सीखेगा, घटनाओं का निर्वहन करना सीखेगा, शाब्दिक परिकल्पना बनाना सीखेगा, आदर्शवादी चिंतन करना सीखेगा, अन्य के साथ सहयोग स्थापित करेगा, संतुलीकरण करेगा। तो ये सारी बातें बच्चा कब सीखेगा? जब वह औपचारिक अवस्था के अंदर होगा। तो इस प्रकार देखो स्टूडेंट्स, हमने पियाजे मुद्दे को पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिया है। जो भी क्वेश्चन इसके अंदर से किसी प्रकार से भी आओ, स्टेज उनका डिफेंड, क्या क्या स्टेज बच्चा सीखेगा, क्या क्या उनके नाम हैं, ये सारा आज हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कवर कर लिया है। तो
तो आपका पियाजे साहब से कोई भी क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियोज़। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।